हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। माई सेल्फ राली रजवाला। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है माइंडसेट के ऊपर कि हमें ट्रेड प्लान कैसे करना है और माइंडसेट हमारा कैसा होना चाहिए ट्रेडिंग में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपको भी मॉर्निंग में ट्रेड प्लान करना है तो आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें जो पर्टिकुलर पहले ही राइट डाउन आपके नोट्स के ऊपर होनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहली चीज़ है एंट्री प्राइस आप लिख लोगे। ठीक है जी, सपोज़ करो आपके 100 रुपये एंट्री है, तो उसके बाद आपका जो एस एल रहेगा वो 90 रुपीज़ रहेगा। आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन पे जो भी एंट्री उस समय रहेगी, जैसे सपोज़ करो 250 है तो 230 आपका एस एल रहेगा। जैसे जो वो भी ऑप्शन का चार्ट, करंट चार्ट उस समय चल रहा होगा। तो ये तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। उसके बाद आपका जो टारगेट रखना है वो 1:2 रखना है। जैसे 120 पे आपको टारगेट GTT ऑर्डर प्लेस करना है और वहाँ से निकलना है, SL देना है, नहीं तो टारगेट लेना है। तो और एक चीज़ और करनी है, जो हमें रिस्क रखना है, मैक्स रिस्क ऑफ द डे। जैसे सपोज़ करो आप बोलते हो कि नहीं मैं तो 3000 रुपये रिस्क रखूँगा एक दिन का। मैं 3000 रुपया मतलब अफोर्ड कर सकता हूँ, जिससे कि मुझे कोई फ़र्क ना पड़े, नींद अच्छी आए। तो 3000 रुपया मैक्स रिस्क आपको एक पेपर पे लिख लेना है। उससे ज़्यादा आपको उस दिन लॉस नहीं करना है। सेकंड चीज़ उसके बाद है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ओवर ट्रेडिंग। तो ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। ओवर ट्रेडिंग के बहुत ही डिसएडवांटेज होते हैं। ओवर ट्रेडिंग जो है वो एक ट्रेडर को जो किल कर देती है। एक स्टॉप लॉस ना लगाना, दूसरा ओवर ट्रेडिंग, ये ट्रेडर को किल कर देती है। ये मतलब ट्रेडर को जो मार देते हैं, जो किलिंग चीज़ें हैं वो ओवर ट्रेडिंग है, रिवेंज ट्रेडिंग है। मैक्स ट्रेड आपको लिख लेने हैं, पर डे के कितने लेने हैं। 2 या 3 ट्रेड मैक्सिमम ट्रेड होने चाहिए आपके। ऑप्शन बाइंग करते हो अगर आप, तो उसमें 2 या 3 ट्रेड। उसके बाद जो टाइम फ्रेम है आपको वो 5 मिनट रखना है। 5 मिनट बहुत ही अच्छा टाइम फ्रेम होता है। इसमें मॉर्निंग टाइम में, नहीं तो इवनिंग टाइम में आपको बड़े अच्छा 5 मिनट पे 2 या 3 ट्रेड पूरे दिन में मिल जाते हैं। बहुत ही अच्छे इस पर क्लैरिटी रहती है। तो 5 मिनट से अगर नीचे जाओगे तो बस स्कैल्पिंग पे आ जाता है, तो 15 मिनट भी ज़्यादा हो जाता है। वैसे तो ट्रेंड देखने के लिए, फ़िल्टर करने के लिए आपको 15 मिनट और ट्रेड करने के लिए 5 मिनट्स मैक्स बहुत ही अच्छा टाइम फ्रेम है। तो ट्रेड टाइमिंग जो है वो 9:45 से लेके 11 बजे तक आपकी रहनी चाहिए, क्योंकि उससे पहले जो BTST और ट्रेड्स होते हैं, जो क्योंकि उनकी सुबह टाइम पे बहुत वोलेटिलिटी होती है, तो मार्केट जो सेटल डाउन होती है वो उस समय थोड़ी सी एसएल ज़्यादा हिट करती है। तो मार्केट थोड़ी 9-10 बजे के बाद थोड़ी सी शांत होती है। शांत होने के बाद फिर वो एक तरफ डायरेक्शन डिसाइड करती है। तो डायरेक्शन जो डिसाइड करती है वो 10 बजे के बाद फ्रेंड्स डिसाइड करती है। उसके बाद जो बीच का वाला टाइम होता है 11 बजे से लेके 12, 1 डेढ़ बजे तक, 1:30 बजे तक जो टाइम होता है वो टाइम एक साइडवेज जोन का टाइम होता है। आपको या तो ट्रेड पहले प्लान करना है पहले सेशन में, या तो दूसरे सेशन में प्लान करना है। बीच में जो ट्रेड बहुत ही कम प्लान करो। कभी कभार ट्रेड कभी आया, नहीं तो मैक्सिमम टाइम जो मार्केट रहती है वो साइडवेज ही रहती है। तो 1-1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक भी एक अच्छा मूव आता है, जब मार्केट रिकवर होती है या रिवर्सल आता है। तो आपको ये जो चीज़ें हैं इनको थोड़ा ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको ये बताई हैं। अगर इसको आप कंट्रोल कर लोगे, ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल कर लोगे, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं लेनी है। जिस दिन भी आपका 3000 का लॉस हो गया है तो उस दिन आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी है, जो आपने लिखा हुआ पेपर पे। तो मैक्स ट्रेड जो हैं वो आपको 2 या 3 लेने हैं। टाइम फ्रेम जो आपको फिक्स होना चाहिए। रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर आपको काम करना है। स्टॉप लॉस, एंट्री प्राइस आपका लिखा हुआ होना चाहिए। SL का प्राइस आपका लिखा हुआ होना चाहिए और टारगेट आपका लिखा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं इसको और ट्रेल कर लूँ। ट्रेलिंग वाले डेज भी कुछ होते हैं जिस दिन मोमेंटम अच्छा होता है, लेकिन पहले आप 1:2 पे अगर बुकिंग करते हो तो बहुत ही अच्छा है।
आपके लिए। तो आई होप आपको वीडियो जो अच्छी लगी होगी। माइंडसेट जो रहता है एक बायर का, वो हमेशा ही पॉजिटिव माइंडसेट इसी तरीके से रहता है, जबकि ट्रेड करने के बाद वो डिसाइड नहीं करना चाहिए रिटेल ट्रेडर को कि मुझे क्या करना है, मेरी एंट्री कहाँ होगी, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, जब मैक्स मैं ट्रेड कितने करूँगा। जब भी आपका एसएल हिट हो जाए, जैसे मैक्सिमम आपका लॉस हो गया है 3000 4000 जो भी आपने लिखा है, जस्ट सुबह मॉर्निंग में आपको 6000 रुपये प्रॉफिट हो गया, सपोज़ करो आपको मॉर्निंग टाइम में 6000 रुपये प्रॉफिट हो गया, तो उस दिन मॉर्निंग में जो पहला ट्रेड आपने लिया उसमें आपको 4000 प्लस प्रॉफिट हो गया। ठीक है जी, प्रॉफिट हो गया। तो आपको उसके बाद क्या करना है, ट्रेडिंग क्लोज़ कर देनी है, ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर मॉर्निंग में आपको लॉस भी हो जाता है, सपोज़ करो जो आपने 3000 रुपया लिखा हुआ था, तो आपको फिर भी ट्रेडिंग क्लोज़ कर देनी है। अगर मॉर्निंग में 3000 का लॉस हुआ, जब उससे कम का लॉस हुआ, तो आप इवनिंग सेशन में आप देख सकते हो कि आपका कोई ट्रेड बन रहा है। आफ्टरनून आप देख सकते हो कि कोई एक ट्रेड और कर सकते हो। लेकिन आप अगर उस लॉस को आपको भूलना है, और अगर उस लॉस को रिकवर करने के लिए रिवेंज ट्रेडिंग में जाओगे तो आप और लॉस करोगे। तो अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं बचेगी तो आप नेक्स्ट ट्रेड कैसे लोगे। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे अगर अप्लाई करोगे तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। एक ही दिन में पैसा रिकवर करने का नहीं सोचना कि आज मेरा लॉस हुआ तो मुझे आज ही रिकवर करना है। उस दिन क्या होता है, जिस दिन आपका लॉस हो जाएगा तो मार्केट आपके और एसएल हिट करेगी, तो आपको उस दिन चुप करके निकल जाना है। वहाँ से नेक्स्ट डे का प्रेपरेशन करनी है कि मेरा एसएल हिट क्यों हुआ, मैंने एसएल कहाँ रखा था, या मार्केट में एंट्री मेरी सही नहीं थी, स्टॉप लॉस सही नहीं था, और भी बहुत सारी चीज़ें जिनके ऊपर आप साइकोलॉजी के ऊपर काम कर सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।